नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये आईएएस और पीसीएस में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। इसको भी लगभग 3 या 4 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिए अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप। तो अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आंसर ये सही है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। तो ऑप्शन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है पंजाब। तो संघोल स्थित है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो ये देखिए, ए में दिया केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 1 2, डी में न तो 1 न तो 2। तो इसका दोनों आंसर सही है। मतलब एक कथन एक भी सही है और दूसरा भी कथन सही है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है। तो पहला पॉइंट है कि उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये जो है गलत है। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये सही है। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये गलत है। तो केवल दूसरा सही है, अर्थात बी सही है, केवल 2। तो इसका आंसर है बी। ये आईएएस प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था। तो देखिए, ऑप्शन में है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर अगर होगा तो वो होगा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। तो पहला है बैल, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा। तो उपयुक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है। तो ऑप्शन में है केवल 1, बी के 1 2, सी है 2 3 या डी 1 2 3। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में बैल, हाथी और गैंडा तीनों पशुओं की आकृति जो है सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर डी है, मतलब 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो देखिए, ऑप्शन में है बाघ, अज, अश्व, शेर। तो ऑप्शन ए में दिया है सिर्फ 2 से, बी में सिर्फ 5 से और सी में 1 2 4 से, डी में 2 4 से। तो ये इसका बी वाला आंसर है, केवल 5 से। मतलब सिर्फ ये जो शेर था उससे परिचित नहीं थे। ये पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। तो गज, वृषभ, गैंडा या एक श्रृंग पशु। तो सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिलता है, अभिप्राय मिलता है, वो एक श्रृंग पशु का मिलता है, एक श्रृंगी बैल का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो ऑप्शन में दिया है ईरान, अफगानिस्तान, रोम या राजस्थान। तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से होता था। तो 1 2 4 इसका आंसर सही है। तो 1 2 4 अर्थात डी है, क्योंकि रोम से व्यापार नहीं होता था। तो ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है डी, ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, बी है हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता सैंधव की मूल स्थली है, डी है हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर ए है, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी 1920-21 में दयाराम साहनी द्वारा, वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इसीलिए इसको सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है।
तो ऑप्शन में है ए सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम में सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में कौन कौन चीज़ें पाई गई हैं? तो ऑप्शन में है अन्नागार, 2 मंजिला भवन स्नानागार, बी है 2 मंजिला भवन मंदिर विष्णु की मूर्ति, सी है 1 मंजिला भवन अन्नागार जलाशय, डी है चौड़ी सड़कें स्नानागार स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। तो ये इसका ए आंसर सही है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर ए है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो कई कारण थे। बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार में ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो सबसे जो ठोस कारण था वो आर्यों का आक्रमण था। तो आंसर बी है। ये भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो ऑप्शन में है 14 गुणज भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के या 8 गुणज भार के। इसका सही आंसर था 16 गुणज भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य प्राग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो ये आद्य ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एज से संबंधित है, जिसका सही आंसर बी है। सिंधु सभ्यता को कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? तो हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी वाला है। तो इसका देखिए सही आंसर बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। तो ऑप्शन ए है मुहरे, बी है बर्तन, जेवर, हथियार या औजार, सी है नगरों के अवशेष या डी है लिपि? तो नगरों के अवशेष से सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का यह मूल स्रोत है। सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो ये क्वेश्चन देखिए पीछे आया था। इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? तो इसका ऑप्शन में ये है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी था इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और अच्छा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो इसका डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है ये आंसर सही है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है, क्योंकि लोग जो है वो उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो पाया। तो ये डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये है दधेरी, हुलास, मांडा या बुर्जहोम? तो बुर्जहोम नहीं संबंधित है, क्योंकि मैं जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो ये वहाँ पे आया था। तो ये सिंधु सभ्यता संबंधित नहीं है। सही आंसर डी है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। तो चीन से, ग्रीस से, इराक से या श्रीलंका से? तो सही आंसर है इराक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो ये ऑप्शन दिया है 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही ऑप्शन में देखिए घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? तो सही आंसर है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? तो बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़? तो घोड़े का नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो ऑप्शन ए है सेलखड़ी,
हकीक से, पक्की मिट्टी से या तांबे से? तो सही ऑप्शन है सेलखड़ी से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये है आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भारत से, ईरान से या इजराइल से या मिदा से? तो ये ईरान से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो सही आंसर है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महान स्नानागार देखिए ऑप्शन में है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं। कथन ये है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण यह है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ए है कि ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर बी है कि मतलब ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो बृहद स्नानागार, अन्नागार या 2 मंजिले भवन या गढ़ी? तो अन्नागार वो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदाड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। तो एक है उत्तर पार्श्व में, दूसरा है दक्षिणी पार्श्व में, तीसरा है पूर्वी पार्श्व में और चौथा है पश्चिमी पार्श्व में। तो इसका सही आंसर सी है 1 और 2, उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन में है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदाड़ो के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ए है कि गृह निर्माण तरासे और उपयुक्त पालिशदार पत्थरों से होता था। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ और मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। ये गलत है, ये भी गलत है। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। तो ये सही है। वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। गलत है ये। तो ये सी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो देखिए ऑप्शन में है भैंसा, गैंडा, भेड़ या चीता। बी है चीता, सर्प, गैंडा या बैल। सी है सिंह, गैंडा, बैल या घड़ियाल। चौथा है चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो डी वाला सही है क्योंकि चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? तो इसका देखिए ऑप्शन है हाथी, गैंडा, बाघ या बैल। तो बैल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में है हड़प्पा, चाहुंदड़ो, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही है। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से जो है वो कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन सी है। मोहनजोदाड़ो स्थित है तो फिर वही आ गया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन है देसलपुर, धौलावीरा, लोथल या रोजदी। तो इसका सही आंसर ए है देसलपुर और धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चाहुंदड़ो या कालीबंगा। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो जो डॉकयार्ड था या पत्तन था वो लोथल में था। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये फिर से रिपीट किया गया तो इसका सही आंसर लोथल है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन में है कालीबंगा, हड़प्पा का कब्रिस्तान, मोहनजोदाड़ो या लोथल। तो लोथल से स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही है।
सिंधु सभ्यता का कौन स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए है भीमा नदी, भोगवा नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो यह भोगवा नदी से जुड़ा था, तो ऑप्शन बी सही है। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या रंगपुर से। तो देखिए फिर रिपीट किया है लोथल से। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चाहुंदड़ो से, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से या मुंडी कंगाक से। तो लोथल से प्राप्त हुआ है, सही आंसर बी है। निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जिसे लोथल की गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है भरावी, भोगवा, चित्रा या चक्रा। तो भोगवा नदी के किनारे चूंकि वह लोथल है तो उसी से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता का कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्तरों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या राखीगढ़ी। तो लोथल से जो है चावल के प्रमाण मिले हैं। लोथल कहाँ है? तो अभी हम बताया लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है तो कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा या बनावली में। तो ये लोथल में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कुंतासी या धौलावीरा, तीसरा है रोपण, चौथा है मांडा। तो कुंतासी और धौलावीरा जो है वो हड़प्पा की दो नवीनतम खोज हैं, तो इसका आंसर ए सही है। तो आज हम लोगों ने पार्ट 1 में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है। शेष पार्ट 2, पार्ट 3 में इसको ख़त्म करेंगे। तो डॉक्टर तोया जय इस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।